हेलो एवरीवन। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक की सेकेंड क्लास है आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पे डिस्कशन करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक देखिए, इसके पहले हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़े। सिंगल कॉलम में अमाउंट का सिंगल कॉलम होता था। डबल कॉलम कैश बुक में सेम कैश बुक होगी, केवल अमाउंट का डबल कॉलम। और डबल कॉलम कैश बुक में थ्री टाइप्स है। पहला कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, सेकंड बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम और थर्ड कैश एंड बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक में हम तीनों बुक वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कैश एंड डिस्काउंट कॉलम अंडर द हेड डबल कॉलम कैश बुक। फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक क्या है? टोटल 12 कॉलम होंगे, 6 कॉलम ईच साइड। सिंगल कॉलम कैश बुक में टोटल 10 कॉलम होते थे, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में टोटल 12 कॉलम होंगे, 6 कॉलम ईच साइड। मींस लेफ्ट साइड 6 कॉलम, राइट साइड 6 कॉलम, और वी कैन से 6 कॉलम डेबिट साइड एंड 6 कॉलम क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। रूल ऑफ रियल अकाउंट अप्लीकेबल इन कैश कॉलम। देखिए, डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का 2 कॉलम होगा, एक कैश का, दूसरा डिस्काउंट का। तो कैश कॉलम की जब हम बात करेंगे तो उसमें रूल ऑफ रियल अकाउंट का अप्लीकेबल होगा। व्हेनेवर कैश इन रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, व्हेनेवर कैश आउट रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। रियल अकाउंट का रूल आपको मालूम है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना कि वो ट्रांजैक्शन जो कैश इन हो रही है वो करंट ईयर से भी रिलेटेड हो सकती है, लास्ट ईयर से भी, नेक्स्ट ईयर से भी। और जो कैश आउट हो रही है वो भी करंट ईयर का पेमेंट हो सकता। प्रीवियस ईयर में आपने नहीं किया तो उसको करंट ईयर में करना है, वो भी हो सकता। या नेक्स्ट ईयर का कुछ आप एडवांस कर रहे हैं, वो भी हो सकता। बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स एंड रिसीव्ड रिकॉर्डेड। सिंगल कॉलम कैश बुक में भी था और कैश कॉलम में भी ये है। डबल कॉलम कैश बुक में जब हम कैश का कॉलम बनाएंगे तो उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही पेमेंट और रिसीव रिकॉर्ड होगी। इफ कैश कॉलम इन कैश बुक प्रिपेयर्ड, कैश अकाउंट नॉट ओपन इन लेजर। अगर हम कैश बुक में कैश कॉलम प्रिपेयर करते तो कैश अकाउंट लेजर में ओपन नहीं करते। पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि कैश बुक जर्नलाइज लेजर होता है। जब कैश बुक बनता तो लेजर में कैश अकाउंट ओपन नहीं होता। कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मींस क्लोजिंग कैश इन हैंड, और वो एसेट्स होती है और इसीलिए उसका बैलेंस डेबिट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश मींस कैश इन हैंड। ओपनिंग कैश इन हैंड ओपनिंग एसेट्स होगा, क्लोजिंग कैश इन हैंड क्लोजिंग एसेट्स होगा। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट अप्लीकेबल इन डिस्काउंट कॉलम। देखिए, दूसरा जो डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट में जो सेकंड अमाउंट का कॉलम होगा वो डिस्काउंट कॉलम होगा। उसके लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। मींस जब भी हम किसी से अमाउंट रिसीव करेंगे और उसको डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो वो मेरे लिए लॉस होगा और उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हम किसी को अमाउंट पेमेंट करते हैं तो उससे अगर हमें डिस्काउंट रिसीव होता तो वो मेरे लिए गेन होगा और उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। केवल डिस्काउंट कॉलम के लिए रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट अप्लीकेबल होगा और कैश कॉलम के लिए रूल ऑफ रियल अकाउंट। Whenever discount allowed, recorded debit side.
whenever discount received recorded in credit side of discount। डिस्काउंट का जो कॉलम होगा डू नॉट बैलेंस, उसको बैलेंस नहीं करेंगे, केवल उसका टोटल कर देंगे। और डेबिट में डिस्काउंट अकाउंट का जो टोटल होगा वो लेजर के डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। और डिस्काउंट रिसीव का जो टोटल होगा वो लेजर में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर देंगे। Total of debit side of discount column transferred to debit side of discount allowed account in ledger, and total of credit side of discount column transferred to credit side of discount receive account in ledger। अब फॉर्मेट देखिए डबल कॉलम कैश बुक का क्या है। ये फॉर्मेट है। डेट आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे भी मेंटेन करेंगे। पर्टिकुलर्स में जो अमाउंट आपको अकाउंट का नाम लिखना होगा, वाउचर नंबर, रिसिप्ट वाउचर, लेजर फोलियो जिस लेजर में उस अकाउंट को पोस्टिंग करेंगे, डिस्काउंट का एक कॉलम है और कैश का एक कॉलम, और फिर क्रेडिट साइड में भी सारे सेम कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे केवल आपको ये बात ध्यान रखनी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन जैसे होता, सपोज दैट कि ये पुराना बिजनेस आपका चल रहा है और कैश का बैलेंस 10,000 आपके पास है, तो सबसे पहले आप टू बैलेंस बीडी ये कैश अकाउंट में 10,000 आप ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे और ये ओपनिंग कैश इन है। अब नेक्स्ट डे हम ये सपोज करते हैं ट्रांजेक्शन कि कैश रिसीव फ्रॉम महेश 900 एंड डिस्काउंट अलाउड 100 मीन्स टू महेश। महेश से हमें कितना रिसीव हुआ 900 और महेश को हमने डिस्काउंट अलाउड किया 100 रुपीज। तो रिसीव हुआ तो कैश में रियल का रूल अप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट्स कम इन, और हमने डिस्काउंट अलाउड किया तो वो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है और डिस्काउंट कॉलम में नॉमिनल का रूल अप्लीकेबल होगा, मींस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। अब इसी तरह अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, सपोज दैट मोहन को हमने पेमेंट किया तो बाई मोहन, और मोहन को 3,000 रुपीज हमें पेमेंट करना था और मोहन को 2,800 हमने कैश दिया और मोहन ने हमें 200 डिस्काउंट दिया, मींस हम मोहन से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो 200 डिस्काउंट। अब यहां देखिए कैश कॉलम में क्या है, रियल अप्लीकेबल है, हमने मोहन को पेमेंट किया तो कैश आउट होगी तो हम कैश के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट गोज आउट। और लेकिन मोहन ने हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ मोहन से, तो वो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए प्रॉफिट है और डिस्काउंट कॉलम में रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट अप्लीकेबल होगा और हम उसको क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और ये आपको मालूम है कि ये क्रेडिट और ये डेबिट दो पार्ट कैश बुक में है, 6 कॉलम। और इसी तरह सारे ट्रांजेक्शन जब भी हम कैश रिसीव करते हैं, अगर हम कोई डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो उसे डिस्काउंट में लिखेंगे, और अगर पेड करते समय कोई डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैश अकाउंट का बैलेंस हम करेंगे 10,900, और आपको मालूम है डिस्कशन हम कर चुके हैं कि कैश अकाउंट का कैश कॉलम का जो बैलेंस होता वो हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ जो कैश का बैलेंस आ रहा है 8,100 और यही आपका बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, और नेक्स्ट डे के लिए ये टू बैलेंस बीडी आपका 8,100। अब डिस्काउंट कॉलम की बात करते हैं। इसमें डिस्काउंट कॉलम का हम बैलेंस नहीं करते हैं, दोनों साइड के हम डिस्काउंट कॉलम को टोटल कर देंगे और ये जो है डिस्काउंट अलाउड का ये टोटल, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में,
और ये जो डिस्काउंट रिसीव है उसको हम लेजर के डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। ये फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम का था। अब देखिए, बैलेंसिंग करने के लिए आप ये टोटल करके क्लोजिंग बैलेंस हमेशा आपका कैश का डेबिट आएगा, लेकिन डिस्काउंट कॉलम का जब आप टोटल करेंगे तो वो टोटल केवल करना है, बैलेंस नहीं करना है। ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में और डिस्काउंट रिसीव जो है क्रेडिट में, उसको ट्रांसफर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे। अब डबल कॉलम कैश बुक में बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, देखिए बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन अब डिजिटल का युग आ गया है तो हो सकता है, ऐसा होता है कि बिजनेसमैन जिसके सारे ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज हैं थ्रू बैंक, वो बैंक और डिस्काउंट कॉलम भी प्रिपेयर करेंगे। इसमें फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम, टोटल 12 कॉलम होंगे, 6 कॉलम ईच साइड। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ अमाउंट का जो कॉलम होगा वो बैंक एंड डिस्काउंट का होगा और लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट होगा। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल इन बैंक कॉलम, बैंक कॉलम के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल होगा, जब भी बैंक अमाउंट रिसीव करेगा डेबिट और जब भी बैंक बिजनेसमैन के बिहाफ पे पेमेंट करेगा वो क्रेडिट। whenever bank receive cash recorded in debit side of bank column and whenever bank paid cash recorded in credit side of bank column। if bank column in cash book prepared, bank account not open in ledger। अगर हम कैश बुक बैंक कॉलम की बनाते हैं तो बैंक अकाउंट को हम लेजर में ओपन नहीं करते। बैंक कॉलम आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बैंक कॉलम का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। इसके पहले आप ये देखेंगे कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, मींस ऐसा हो सकता कि कैश मेरे पास हो या कैश मेरे पास जीरो हो, लेकिन कैश नेगेटिव में नहीं हो सकती। लेकिन बैंक के केस में ऐसा हो सकता कि या मेरा पैसा बैंक के पास हो तो वो डेबिट बैलेंस डेबिट एक्सेस, या हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट कराया है अपने करंट अकाउंट पे तो बैंक का पैसा मेरे पास है तो वो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट एक्सेस वो मेरे लिए लायबिलिटी होगी। डेबिट बैलेंस मींस कैश एट बैंक एसेट्स और क्रेडिट बैलेंस मींस बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। अब डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट की बात करते हैं कॉलम की, तो वो एज इट इज होगा जैसे कैश एंड डिस्काउंट कॉलम में होता था। डिस्काउंट कॉलम में रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ही एप्लीकेबल होगा। whenever discount allowed recorded debit side of discount, whenever discount received recorded credit side of discount। डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते, ओनली टोटल, और टोटल करने के बाद total of debit side of discount column transfer to debit side of discount account in ledger and total of credit side of discount column transfer to credit side of discount received account in ledger। अब फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक डिस्काउंट और बैंक में देखिए, डिस्काउंट की एज इट इज एंट्री करेंगे और उसका टोटल कर लेंगे और उस टोटल को हम ट्रांसफर करेंगे डिस्काउंट डेबिट का डिस्काउंट अलाउड में और क्रेडिट का डिस्काउंट रिसीव में। अब बैंक कॉलम का टोटल करेंगे और बैंक का बैलेंस जैसा डिस्कशन हो चुका है कि वो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता। अगर क्रेडिट एक्सेस है तो क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होगा और डेबिट एक्सेस है तो डेबिट बैलेंस एसेट्स होगा। और ये देखिए डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस अगर है तो कैश एट बैंक और क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है और कैश एट बैंक एसेट्स। अब डबल कॉलम कैश बुक में थर्ड कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम जब हम प्रिपेयर करते
तो उसमें भी अमाउंट का दो कॉलम होगा, एक कैश और दूसरा बैंक। फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम का वही है, 12 कॉलम, 6 कॉलम ईच साइड, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। रूल ऑफ रियल अकाउंट अप्लीकेबल इन कैश कॉलम, कैश कॉलम के लिए रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा। whenever cash in recorded debit side of cash column and whenever cash out recorded credit side of cash column. If cash and bank column cash book prepare, cash account and bank account not open in the ledger. Cash column always debit balance. Closing balance of cash means closing cash in hand, and opening balance of cash in hand means opening assets. अब बैंक कॉलम की बात करेंगे, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। रूल पर्सनल अकाउंट का एप्लीकेबल होगा बैंक कॉलम में। whenever cash received by bank recorded debit side of bank column, whenever cash paid by bank recorded credit side of bank column. If bank column in cash book prepared, bank account not open in ledger. Bank column either debit balance, debit access, or credit balance, credit access. Debit balance means cash at bank assets, or credit balance means bank overdraft liability. फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक। देखिए अमाउंट का कैश कॉलम होगा और बैंक कॉलम, और कैश का बैलेंस करेंगे टोटल करके और डेबिट बैलेंस होगा, और बैंक का भी बैलेंस करेंगे, वो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता। अब इसके बाद ये देखिए बैंक का बैलेंस अगर डेबिट है तो कैश एट बैंक, और क्रेडिट है तो, और कैश का बैलेंस हमेशा कैश इन एंड एसेट्स होगा। अब डबल कॉलम कैश बुक जब हम कैश एंड बैंक कॉलम बनाते हैं तो उसमें कंट्रा एंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कंट्रा मींस बोथ साइड, मींस कंट्रा एंट्री वो एंट्री है जो कैश बुक के दोनों साइड होती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में। अब आपको ये समझना है कि किस केस में कंट्रा एंट्री होगी। कंट्रा एंट्री का तीन केस है। फर्स्ट, व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो देखिए कंट्रा एंट्री हम कैसे करेंगे। कंट्रा एंट्री करने का कॉन्सेप्ट यही है कि कैश और बैंक कॉलम जब दोनों कैश बुक में प्रिपेयर होता है तो उस केस में कंट्रा एंट्री होती है। पहला, व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो टू कैश, ये बैंक में 10,000 रुपीज पहुंचा, और बाई कैश, बाई बैंक मेरी कैश 10,000 कम। मींस जब भी हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगी, मेरी कैश माइनस होगी और मेरा बैंक क्या होगा कि बैंक प्लस होगा। तो हम बैंक के डेबिट में टू कैश अकाउंट 10,000 रिकॉर्ड करेंगे और बाई बैंक अकाउंट क्रेडिट कैश में रिकॉर्ड करेंगे। और चूंकि ये कंट्रा एंट्री है तो इसमें लेजर फोलियो में हम सी मेंशन करेंगे, मींस इट इज ए कंट्रा एंट्री। और पहला केस है कि व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जब कैश और बैंक दोनों इफेक्ट होंगे तो उस केस में इस तरह से कंट्रा एंट्री की जाएगी। आप ये देख लें, इस तरीके से कंट्रा एंट्री हुई। सेकंड कंट्रा एंट्री का जो केस है वो व्हेन कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करते हैं तो फिर कंट्रा एंट्री होगी, क्योंकि उसमें बैंक माइनस होगा और आपके ऑफिस का कैश प्लस होगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कैश विड्रॉ करते पर्सनल यूज के लिए तो उस केस में कंट्रा एंट्री नहीं होगी। 5,000 आपने बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक क्या होगा, इससे माइनस हो जाएगा, और आपका कैश इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा,
कि आपने बैंक से विड्रॉ किया कैश, तो कैश ऐड होगा। तो उसके लिए हमें टू बैंक अकाउंट, आपको ये कैश कॉलम में 5000 और बाई कैश ये बैंक कॉलम में 5000, क्योंकि बैंक आपका माइनस हो रहा है और कैश आपका प्लस हो रहा है। अगर हम इसको टी से पे काउंटिंग से भी देखेंगे तो जो एसेट्स मेरी इंक्रीज होती है डेबिट, और जो डिक्रीज होती है उसको क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका इफेक्ट आप देख लीजिए कि इसको कैसे किया गया है। बाई कैश आपका बैंक कम हो रहा है अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हैं, और टू बैंक आपका कैश इंक्रीज कर रहा है, और कंट्रा का सिंबल लेजर फोलियो में सी का आप देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंट्रा एंट्री है। थर्ड, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, वन अकाउंट टू अनदर। देखिए तीसरी कंट्रा एंट्री का स्पेशल केस है कि अगर एक ही बिजनेसमैन के पास दो बैंक अकाउंट और उन दोनों को कैश बुक में अगर आप शो कर रहे हैं तो उस केस में भी कंट्रा एंट्री होगी। और ये जो स्पेसिफिक केस होगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट उसमें आपके पास दो होगा, तो आपको बैंक में ही दो कॉलम करना पड़ेगा। यहां आपको ये समझना है कि ये कॉलम आपके पास दो हो गया। और अब अगर आपको कंट्रा एंट्री बैंक टू बैंक ट्रांसफर के केस में, मींस अब सपोज दैट कि आपके पास दो अकाउंट है, दोनों अकाउंट को अगर आप चाहें तो सिंबल भी कर सकते हैं कि आपने एक बैंक अकाउंट एसबीआई में रखा है तो पहला कॉलम एसबीआई का होगा, और दूसरा बैंक अकाउंट आप आईसीआईसीआई में रखें तो दूसरा कॉलम आईसीआईसीआई का हो गया। अब आप एसबीआई के अकाउंट से पैसा आईसीआईसीआई में ट्रांसफर करते हैं या आईसीआईसीआई बैंक से पैसा एसबीआई में ट्रांसफर करते, तो दोनों एक ही बिजनेस के अकाउंट हैं और उस केस में आपको कंट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। मींस सपोज दैट कि अगर हम एसबीआई में पैसा डिपॉजिट करते हैं आईसीआईसीआई से ट्रांसफर, तो टू बैंक एसबीआई में पैसा आ गया और बाई बैंक या आईसीआई से पैसा चला गया, मींस आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा और एसबीआई का अकाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इसका अपोजिट, अगर आप एसबीआई से पैसा आईसीआईसीआई में ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में एसबीआई यहाँ डिक्रीज होगा और यहाँ आईसीआईसीआई बैंक इंक्रीज होगा, और इन दोनों केस में आपको लेजर फोरिये के कॉलम में सी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन था ये केवल सिंगल बैंक अकाउंट का था, तो इस केस में कंट्रा एंट्री नहीं होगी। और ये जो थर्ड केस है बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ये उसी केस में होगा जब बिजनेस में तो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हो और उसमें एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा ट्रांसफर किया गया। और यहाँ भी कैश का टोटल करके बैलेंस निकालेंगे और बैंक का टोटल करेंगे, और जैसा कि आपको मालूम है कि बैंक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। थैंक यू वन एंड ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे डिस्कशन करेंगे।